बहुत पुरानी बात है। एक डल्लू नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें आधा बकरी और आधा इंसान नाम का एक भूत रहा करता था। उसी गांव में एक राजेश अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ किराए के मकान में रहने आता है। और नमस्ते मुखिया जी, क्या मुझे इस गांव में एक कमरा मिल सकता है? मैं अपने कुछ काम के लिए यहाँ आया हूँ। कमरा तो मिल सकता है, लेकिन कुछ काम क्या बताओगे? इस गांव में रहने के लिए क्यों आए हो, जरा बताओ मुझे। मुखिया जी, मेरे पिताजी यहीं रहा करते थे, जिनका नाम रामू था। वह अब नहीं रहे इस दुनिया में। उनकी तमन्ना थी कि मैं यहाँ आकर एक महीना गुजारूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अरे अरे, तुम रामू के बेटे हो? पहले बताना चाहिए था। बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा अकेला यहीं रह गया। लेकिन तुम यहाँ क्यों नहीं आए जब आखिरी समय था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत पुकारते थे? तुम्हारे लिए बहुत सारी चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बेचारे बहुत सीधे थे तुम्हारे पिताजी। चलो, मैं तुम्हें एक कमरा दिखा देता हूँ, पसंद आए तो ले लेना। चलो। फिर कुछ देर बाद, अरे भगवान, देखो अच्छा कमरा है ना? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे गाँव बिल्कुल पसंद नहीं। अब तो रहना ही पड़ेगा। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? सिर्फ एक महीने की तो बात है, ऐसे बीत जाएंगे। ओ, इधर जैसे ही रात होती है तो बनमानुष सड़कों में फिर निकल पड़ता है अपने शिकार के लिए। कोई है जो दरवाजा मुझे खोले? खोलो, कोई है क्या? अरे इतनी रात को कौन आ गया? मेरी नींद खराब कर दी यार। अब मैं क्या करूं? चलो देखता हूँ कौन है। फिर राहुल वहाँ दरवाजा खोलते बाहर आता है, देखता है कि कौन है। अरे अरे, तुम कौन हो? आधा शरीर दूसरे का और आधा जानवर का। अरे तुम कौन हो? हाँ हाँ हाँ, अब तुम नहीं बचोगे। हाँ हाँ हाँ, अब मैं तुमको खा जाऊंगा, तुम नहीं बच सकते। फिर थोड़ी देर में बनवानुस उसके शरीर में घुस जाता है और लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह जैसे ही होती है तो लड़का एक झोपड़ी के सामने पड़ा हुआ मिलता है और वह कहता, अरे मैं यहाँ कहाँ से आया? मुझे तो अपने घर में होना चाहिए। पता नहीं क्या रात में हुआ था। चलो घर चलता हूँ, नहीं तो मम्मी छोड़ेगी नहीं। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे? मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी थी तुम्हारी। अब मुझे लगता है तुम टहलने तो नहीं चले गए थे। अरे माँ, पता नहीं मैं उस जंगल में कैसे पहुँच गया। वहाँ देखा तो मैं, फिर मेरी नींद खुली। पता नहीं मैं कैसे पहुँच गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा, क्या बात कर रहे हो? सुबह सुबह क्या खाते रहते हो उल्टा सीधा, और रात में सोते नहीं हो? चलो जल्दी से खाना खा लो। फिर सुशीला और राहुल खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं, अरे माँ बेटे एक साथ कहाँ तैरने गए थे तुम लोगों? तो मुझे लग रहा है कि गाँव तुम दोनों को बहुत जम गया है। अरे ये राहुल पता नहीं रात में मोबाइल चलाता है और दिन में उल्टा सीधा बातें करता है। इसको छोड़िए। आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं, मुझे बताएंगे? अरे भगवान, अब मैं क्या बताऊं? मुझे फोन आया कि ऑफिस में अर्जेंट एक मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। शायद तुम दोनों अपना ख्याल रखना, चलता हूँ मैं। फिर जैसे ही रात होती है, राहुल की मम्मी और राहुल दोनों सो जाते हैं घोड़े बेचते।
फिर जैसे ही अचानक से राहुल खड़ा हो जाता है और आंखें पलटाकर वहां से चल देता है और रास्ते में अपने शिकार का इंतजार करने लगता है। फिर सामने से एक धन्नू बालू नाम का एक शराबी आता है। वह कहता है, अरे ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में? तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं कि रात में नहीं टहलते? चल इधर से हट। अब तू नहीं बचेगा शराबी, मेरा शिकार आ गया, बहुत दिन खाए खाना नहीं हुआ। अरे भूत भैया, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद दारू कभी नहीं पीऊंगा, छोड़ दो। फिर वह बनवानुस वहीं शराबी को मार देता है और उसका पूरा खून चूस कर उड़ जाता है। फिर अगले दिन अगली सुबह, अरे मुखिया जी, अब हम क्या करें? फिर से उस बदमानुस का आतंक शुरू हो गया है। उसने एक शराबी को मार दिया। अब ऐसे कैसे चलेगा, आप ही बताइए। हाँ, मुझे तो लग ही रहा है कुछ तो करना होगा, नहीं तो ऐसे हम उस भूत के आतंक से कैसे बचेंगे? पिछली बार तो एक बाबा ने बचा लिया था, अब हमें उस बाबा के पास चलना होगा। अरे हाँ हाँ मुखिया जी, चलो जल्दी चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। अरे नमस्ते पंडित जी, आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। मुझे भी तुम लोगों से एक बात कहनी थी कि वह शैतान फिर से जाग उठा है और वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे गांव में आना चाह रहा था। लेकिन बाबा, वह शैतान आजाद कैसे हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वह कहाँ है? फिर बाबा अपनी आंखें मूंद कर पता लगाते हैं कि वह भूत कहाँ है। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बेटा, वह तुम्हारे गांव में ही है। तुम्हारे गांव में एक किराएदार आए हैं, जिससे लड़ते के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया है। जल्दी ही हमें उस शरीर से उसे अलग करना होगा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। यह लो, मैं एक जादुई सफेद गोला दे रहा हूँ जिसमें अनेक शक्तियाँ हैं। वह उस लड़के को खिला देना, जिससे उसके शरीर से वह आत्मा भाग जाएगी, और जैसे ही तुम उस पर खिलाओगे तो वह भूत भी आसानी से मारा जाएगा और इस गांव तो उस भूत से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है बाबा, हम उस लड़के को खिला देते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फिर सब लोग वहां से उस लड़के के घर की ओर चलने लगते हैं। घर में कोई है? दरवाजा खोलो, घर में कोई है? दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ प्रधान। अरे बेटी, राहुल कहाँ है? मुझे जरा बताओ दी, वह कहाँ है? अरे मुखिया जी, क्या हुआ? राहुल तो आप क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ आप बताएंगे जरा। अरे बेटी, हमारे गांव में एक भूत का साया है, जो वह भूत तुम्हारे बेटे के शरीर में घुस गया है, और हम उस एक बाबा से यह एक मिठाई लाए हैं, जो राहुल को खिला दिया जाए तो वह ठीक हो जाएगा और इस गांव से भूत भी मुक्त हो जाएगा। तभी तो सोचूं, राहुल एक दिन बहती बहती बातें कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। लाइए मुखिया जी, मैं उस राहुल को खिला दूंगी। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं और राहुल के पास उसकी मम्मी जाती है और कहती है कि इस लड्डू को तुम खा लो, जिससे तुम्हें सेहत मिलेगी। और राहुल उस लड्डू को जैसे ही खाता है तो इधर बनमानुस का शरीर जलने लगता है। अरे बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई बचाओ! अरे अरे बचाओ, मैं जल
फिर बनवानुस वहीं जलकर राख हो जाता है और पूरा गांव भूत से आजाद हो जाता है।